वो दोनों किसी स्टैचू की तरह खड़े थे। जुनून हसरत के सीने को आंखें फाड़े देख रही थी। जुनून तुरंत हसरत के सीने से दूर हो गई। वहीं हसरत जुनून के दूर होते ही वो अपने चेस्ट पर देखा, जिस पर जुनून के लिपस्टिक के निशान थे। उसी पल जुनून अपने डेस्क पर रखी टिश्यू पेपर को उठाकर हसरत के चेस्ट को साफ करने जा रही थी। जुनून का हाथ हसरत के सीने से कुछ इंचेस पर ही थे कि तभी हसरत ने जुनून का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। जुनून हसरत की आंखों में देखने लगी। हसरत अपने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो? पहले तुम मेरे होठों पर और अब मेरे चेस्ट तक पहुंच गई। जुनून अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ कि कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, पर आज आपकी गलती है। आपने ही मुझे अपने तरफ खींचा था, इसलिए मेरा होठ आपके। जुनून इतना बोलकर रुक गई क्योंकि उसे बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। क्या मेरे? हसरत ने कहा। जुनून उसके चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बात बदलते हुए बोली, अपना चेस्ट क्लीन कर लीजिए। इतना बोलकर अपना हाथ हसरत से छुड़ा लेती है। हसरत अपने चेस्ट को देखते हुए बटन बंद कर दिया। जुनून हसरत को देखने लगी और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पहले अपने चेस्ट को साफ कर लीजिए। हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, ये मेरा चेस्ट है तो मैं जो चाहे वो करूं। जुनून अपनी अपने भौहें से कुड़ते हुए बोली, आप यही चाहते हैं तो मुझे क्या, मैं जा रही हूँ मीटिंग रूम को रेडी करने। जुनून इतना बोलकर जाने लगी। हसरत भी मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा। जुनून उसे अपने भौं चढ़ाते हुए बोली, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? हसरत ने भी अपने भौहें को ऊपर कार्य हुए अपने रिस्ट वॉच को जुनून की तरफ करते हुए कहा, मीटिंग का टाइम हो गया है। उसकी बात सुनकर अपना गुस्से में मुंह बनाने लगती है और अपने डेस्क के पास जाते हुए कुछ फाइल्स उठाकर मन में बोली, मैं एक दिन इनके चक्कर में पागल हो जाऊंगी। जुनून इतना बोलकर हसरत के पीछे चलने लगती है। वो दोनों जैसे जैसे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही सभी एम्प्लॉइज हसरत और जुनून को देख रहे थे, क्योंकि जुनून और हसरत ड्रेस की कलर की वजह से वो दोनों एक स्वीट कपल लग रहे थे। फीमेल एम्प्लॉइज जुनून से बहुत जल रही थी। उन दोनों को देखकर एम्प्लॉइज एक दूसरे में बातें करते हुए बोले, सीईओ सर और जुनून ने एक जैसे क्यों कपड़े पहने हैं? मुझे इन दोनों को साथ में देखकर जलन हो रही है। एक लड़की जुनून को देखते हुए बोली, लगता है जुनून जानबूझकर आज सर के कलर की ड्रेस पहन कर आई है। ये लड़की सर को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है। तीसरी लड़की बोली, जुनून इस कंपनी के सभी लड़कों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा चुकी है और पता नहीं इसके कितने बॉयफ्रेंड होंगे, और अब सर को इस तरह सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। उन लड़कियों की बात सुनकर जुनून को गुस्सा आ रहा था। वही हसरत उनकी बातें सुनते ही अपने जगह पर ही ठहर गया। हसरत का चेहरा बहुत सख्त लग रहा था। तभी हसरत ने सख्त आवाज पर गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ काम करने आते हो, न कि गॉसिप करने। अगर तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है तो तुम लोग अभी रिजाइन कर दो। जिस लड़की ने जुनून के बहरे में बोली थी, उसे हसरत अपनी सख्त आंखों से देखते हुए सख्त आवाज में कहा, कल से तुम्हें इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। वो लड़की हसरत की बात सुनकर उसके आंखों में आंसू भर आए और बोली, सर मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी सर, प्लीज मुझे मत निकालिए। जुनून को उस लड़की को गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख पा रही थी। भले ही उस लड़की ने जुनून को कुछ भी बोला हो, पर जुनून नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जॉब चली जाए। वहीं हसरत इतना बोलकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जुनून भी उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम तक पहुंच गई। सभी एम्प्लॉइज मीटिंग रूम में मौजूद थे। हसरत हेड चेयर पर जाकर बैठ गया और जुनून उसके पीछे खड़ी हो गई। सभी मेल एम्प्लॉइज जुनून को देखने लगे। उसी पल हसरत उन सब की तरफ घूरते हुए कहा, मीटिंग स्टार्ट करो। उसी पल ऋषि मीटिंग रूम में आ जाता है और एक सीट पर बैठ जाता है और कहता है, भाई मैं आ गया। अब मत पूछिएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे अपने भाई के कंपनी में पूछ कर आने की जरूरत नहीं है। हसरत उसकी बात को इग्नोर कर दिया और एम्प्लॉइज को मीटिंग शुरू करने का इशारा कर दिया, क्योंकि ऋषि वीक में 2 से 3 बार इस कंपनी में आ ही जाता था। ऋषि जुनून को देखते हुए स्माइल करके अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, हेलो मिस जुनून। ऋषि के हेलो से सभी लोग जुनून को देखने लगे। जुनून सबको देखते हुए एक फीकी स्माइल करके ऋषि को पास कर दी। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर लड़कों की नजरें कभी मीटिंग में तो कभी जुनून पर थी। तभी हसरत अपने सख्त आवाज में जुनून से कहा, तुम मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ। जुनून वहां से चली गई। कुछ देर बाद जुनून अपने हाथ में कॉफी ला रही थी। वो मीटिंग रूम के डोर तक ही पहुंची थी।
उसी पल डोर खुल गया और हसरत मीटिंग रूम से निकलकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। जुनून उसके पीछे चलते हुए बोली, मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई। हसरत जुनून की बात सुनकर एकदम से रुक गया। उसके पीछे चल रही। जुनून हसरत के अचानक रुकने की वजह से वो संभल नहीं पाई और वो नीचे गिरने लगी। उसकी आंखें डर से कस गईं, पर उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने बाहों में पकड़ लिया है। जुनून अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखने लगती है। वहीं हसरत जुनून को अपने बाहों में पकड़े उसे अपने कोल्ड आंखों से देख रहा था। वहीं उन दोनों के कुछ दूरी पर खड़ा ऋषि हैरानी से उन दोनों को देख रहा था, पर उसके होठों पर स्माइल भी थी। जब हसरत मीटिंग रूम से निकल रहा था तब ऋषि भी उसके पीछे पीछे निकल गया था। ऋषि उन दोनों के पास आते हुए जुनून के हाथ से कॉफी लेकर पीते हुए कहा, भाई, पहले तो आप किसी लड़की को गिरते हुए नहीं संभालते थे और आज आप मिस जुनून को अपने बाहों में भरा है। मैं इसका क्या मतलब समझूं? ऋषि की बात सुनकर जुनून तुरंत संभलते ही हसरत से थोड़ी दूर हो गई। हसरत ने अपने सख्त आवाज में चलते हुए कहा, जो तुम्हें समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि हसरत के पीछे चलते हुए बोला, पर भाई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपने जो मीटिंग रूम में किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जुनून ऋषि की बात सुनकर नासमझी में मन में बोली, मीटिंग रूम में कुछ हुआ था क्या? और ये दोनों इतनी जल्दी कैसे चले आए? जुनून अपने डेस्क के पास पहुंच गई। हसरत केबिन में जाते हुए ऋषि से कहा, जो अपने काम पर फोकस नहीं करते वो यही डिजर्व करते हैं। ऋषि केबिन में जाते हुए कहा, हाँ सही कहा, वो सब यही डिजर्व करते हैं क्योंकि वो सब काम पर ना ध्यान देकर मिस जुनून पर दे रहे थे, इसलिए उन सभी मेल एम्प्लॉयज को आपने फायर कर दिया। ऋषि ये सब बोलकर हसरत के मुंह से सच निकलवाना चाहता था। वही जुनून अपने डेस्क पर बैठी थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद ऋषि केबिन से निकला, तभी उसकी नजर जुनून पर गई, जो अभी भी कुछ सोच रही थी। ऋषि स्माइल करते हुए जुनून के पास जाकर बोला, आप किस ख्यालों में खोई है? क्या आप मेरे भाई बारे में तो नहीं सोच रही थे? जुनून ऋषि की बात सुनकर होश में आ गई और तुरंत बोली, नहीं, मैं उनके बारे में क्यों सोचूंगी? ऋषि ने कहा, हाँ, पर आप दोनों आज किसी स्वीट कपल जैसे लग रहे हैं। ऋषि इतना बोलकर वहां से चला गया। जुनून उसे देखने लगी। ऐसे ही पूरा दिन गुजर हो गया। शाम का अगला दिन। जुनून हसरत के कार में बैठी थी और हसरत ड्राइव कर रहा था। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मुझे बिना बताए कहाँ ले जा रहे हैं? हसरत नॉर्मल वे में कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बदला है, रूल्स नहीं। जुनून उसकी बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, हाँ, लेकिन आप ये तो बता ही सकते हैं कि हम किसी काम से रिलेटेड जा रहे हैं। हसरत ने कहा, नहीं। उसका जवाब सुनकर जुनून फिर से पूछने जाती है। तभी हसरत ने सख्त आवाज में कहा, अब कोई सवाल नहीं। जुनून उसकी बात सुनकर उसे एक तक देखते हुए तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। वही रूही एक समुद्र के पास बैठी खूबसूरत ढलती सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति और अकेलापन था, क्योंकि रूही और जुनून हमेशा एक साथ सनसेट देखने आती थी। रूही ढलती सूरज को देखते हुए बोली, ये शाम हर रोज की तरह खूबसूरत लग रही है। तभी रूही को किसी की आवाज आई, पर तुमसे काम खूबसूरत है। रूही उसके तरफ देखने लगी। वही ऋषि रूही की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में 2 पॉपकॉर्न थी। ऋषि रूही के पास आकर बैठ गया और एक पॉपकॉर्न के कप को रूही के हाथ में देते हुए कहा, सनसेट का मजा कुछ खाते हुए आता है। रूही उसे देखते हुए नॉर्मल वे में बोली, तुम यहाँ क्या मेरा फिर से पीछा कर रहे हो? ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम मुझसे गुस्से में नहीं बोली। रूही बोली, मैंने जो पूछा वो जवाब दो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऋषि रूही को देखते हुए कहा, हमेशा की तरह नहीं, मुझे तुम्हारा पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बिना ढूंढे ही मिल जाती हो। रूही ऋषि पर शक करते हुए पॉपकॉर्न को देखकर बोली, अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे हाथ में पॉपकॉर्न कैसे? ऋषि रूही को एक पॉपकॉर्न के स्टॉल की तरफ इशारा कर दिया और कहा, तुम आज मुझे देखकर गुस्से में क्यों नहीं हो? रूही पॉपकॉर्न को खाते हुए बोली, मैं नहीं जानती, पर शायद इस वजह से क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। उसकी बात सुनकर ऋषि रूही को प्यार से देखते हुए सनसेट देखने लगा। वो दोनों सनसेट को देख रहे थे। वो किसी प्यारे से कपल लग रहे थे। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही पूरी शाम ढल गई। रूही एक लंबी सांस लेते हुए छोड़ देती है और वहां से खड़ी होते हुए जाने लगी।
रूही को ऐसे जाता देख ऋषि तुरंत उठकर रूही के आगे जाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? रूही उसके साइड से निकलते हुए बोली, घर जा रही हूँ। ऋषि तुरंत रूही के आगे आते हुए कहा, कुछ देर और रुक जाओ ना। रूही गुस्से में बोली, क्यों रुकूं मैं? ऋषि ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। रूही गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं देखना, मेरा रास्ता छोड़ो। रूही इतना बोलकर जाने लगी। ऋषि उसके पीछे चलते हुए कहा, बस मुझे अपना आधा घंटा दे दो, आधा घंटे खत्म होते ही चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा और पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे। रूही गुस्से में उसके तरफ पलते हुए बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे पर अपनी आधे घंटे वेस्ट नहीं करनी है। रूही को गुस्से में देखकर ऋषि स्माइल करने लगा, क्योंकि रूही को इस तरह देख ऋषि को पहले जैसी रूही लग रहा था। ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, अब लग रही हो मेरी इन गर्लफ्रेंड। रूही उसकी बात सुनकर और भी गुस्से में आ गई और बोली, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाते हो, और तुम मुझसे चाहते क्या हो? ऋषि तुरंत कहा, तुम्हारे आधे घंटे। रूही बोली, तुम मेरे साथ बिना कुछ बोले बैठे थे, इसलिए मैं बस तुम्हें 15 मिनट्स देती हूँ। ऋषि तुरंत भागते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए 15 मिनट्स काफी है, तुम मेरा कुछ देर वेट करो, मैं आता हूँ। वो इतना बोलकर वहां से चला गया और रूही फिर से बैठ गई। वहीं हसरत और जुनून मुंबई के सबसे बड़े बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े थे। जुनून उस टेरेस पर पहुंचते ही सब कुछ हैरानी से देखने लगी। वो पूरा टेरेस लाइट्स से सजा हुए था, जो देखने में बिल्कुल किसी जगमगाते जुगनू की तरह लग रहा था। तभी जुनून रेलिंग के पास जाते हुए खुशी से पूरे मुंबई देखने लगती है। उस बिल्डिंग से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और रोमांटिक लग रहे था। वही हसरत जुनून को देखते हुए उसके तरफ बढ़ रहा था। वही जुनून हसरत की तरफ पलते हुए बोली, पर हम यहाँ क्यों हैं? उसके इतना पूछते ही हसरत ने अपना होंठ जुनून के गुलाबी होठों पर रख दिया। जुनून उसके किस से ही तुरंत उसकी आंखें बंद हो गई थीं और उसका दोनों हाथ रेलिंग पर था। उसी पल हसरत अपने दोनों हाथों से जुनून के कमर को खींच लिया, जिससे जुनून का हाथ हसरत के कंधों पर चला गया था और उसे अपने बाहों में भरकर बहुत पैशनेटली किस करने लगा। हसरत के किस में किसी तरह की कशिश थी, जिससे जुनून भी महसूस कर पा रही थी। इस वक्त उन दोनों के धड़कनें बहुत फास्ट चल रही थी। जुनून न चाहते हुए भी हसरत के किस के भंवर में फंस रही थी। उसे हसरत का किस करना बुरा नहीं लग रहा था। जुनून अब थोड़ी थोड़ी बहकने लगी थी। उसका हाथ हसरत के गले पर जाने लगा। हसरत ये देखकर जुनून को और भी वाइल्डली से किस करने लगा। हसरत जुनून के अपर लिप्स को वाइल्डली किस करते हुए लीक कर रहा था। अब जुनून भी हसरत के किस में साथ देने लगी। हसरत जुनून के किस से हैरान तो था। अब वो दोनों बहुत की वाइल्ड और पैशनेट किस कर रहे थे। तभी जुनून के आंखों से एक आंसू गिर गया और जुनून तुरंत ही हसरत को गुस्से में धक्का दे देती है, जिससे हसरत उसे दूर हो जाता है। वही रूही ऋषि का इंतजार कर रही थी। तभी ऋषि उसके पास आकर बैठ जाता है। रूही हैरानी से ऋषि को देखने लगी और बोली, तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे ना, कहाँ है वो चीज? ऋषि ने कहा, बस 10 सेकंड। वो इतना बोलकर रूही का चेहरा आसमान की तरफ कर दिया और अपने फोन में रोमांटिक सा गाना चलाकर वो भी आसमान की तरफ देखने लगा। रूही मन ही मन गिनतियां गिन रही थी। ऋषि रूही को देखते हुए लास्ट वर्ड काउंट करते हुए कहा, 9, 10। उसके इतना कहते ही आसमान में बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे कलर की आतिशबाजी शुरू हो गई। आसमान पूरा हर कलर से भर चुका था। रूही कलरफुल आसमान को और रोमांटिक गानों को फील कर पा रही थी। रूही बहुत सुकून से आसमान की खूबसूरती को देख रही थी और वही ऋषि रूही के चेहरे को प्यार से देख रहा था। उसी पल रूही की नजर समुद्र पर पड़ी, जिस पर पूरा रंग बिरंगा आसमान उस पानी में दिख रहा था, जो देखने में और भी ज्यादा उस पल को खूबसूरत बना रहा था। उसी पल ऋषि ने एक चुकी बजाई और आसमान में एक स्माइली फेस बन गया। रूही उस स्माइली को देखकर उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। ऋषि रूही के स्माइल को देखकर खुश हो गया। वो पूरा प्लेस इतना रोमांटिक लग रहा था कि रोड पर चल रहे सभी कपल किस कर रहे थे और सिंगल लोग बस उसे देखकर अपने पार्टनर को मिस कर रहे थे। ऋषि और रूही वो दोनों किसी कपल की तरह आसमान को देख रहे थे। उसी पल रूही अपने जगह से उठ खड़ी हो गई और वो जाने लगी। ऋषि रूही को जाता हुआ देख ऋषि उसके पीछे चलते हुए कहा, हे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रूही ऋषि को बिना देखे बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ऋषि उसके बगल में चलते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें आतिशबाजी देखकर कैसा लगा।
रूही उसे बिना जवाब दिए आगे बढ़ने लगी। ऋषि उसके आगे जाते हुए कहा, सच बताना, तुम्हें अच्छा लगा है ना? मैंने देखा तुम्हें मुस्कुराते हुए। रूही आंखें छोटी करते हुए बोली, नहीं, मैं कब मुस्कुराई? ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम मेरे साथ कुछ देर तक चल ही सकती हो। रूही उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और उसके साथ चलने लगी। वो दोनों कुछ देर तक चले ही थे। तभी रूही नॉर्मल वे में बोली, थैंक्स आज के लिए। वो इतना बोलकर जाने लगी। वही ऋषि अपने पैंट में हाथ डाले रूही को जाता देख मुस्कुरा रहा था। वही जुनून हसरत को गुस्से में देखते हुए बोली, आप मेरे बार बार करीब क्यों आते हैं? आपका मेरे करीब आना मुझे पसंद नहीं है। हसरत जुनून के बेहद ही पास जाकर सख्त आवाज में कहा, जब तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना नहीं पसंद है तो तुमने जो अभी किया वो क्या था? जुनून अपनी आंखें चुराते हुए बोली, वो बस एक गलती है जो मुझसे हो गई थी। हसरत जुनून को गुस्से में देखते हुए जुनून को अपने बाहों में जकड़ लिया और कहा, गलती कभी जानबूझकर नहीं की जाती। जुनून गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए हसरत के बातों को पलते हुए बोली, मैं आप नहीं हूं जो जानबूझकर मुझे किस कर लेते हैं बिना किसी वजह के। हसरत ने कहा, क्या तुम्हें मेरे किस में साथ देने का कोई वजह था जो तुम मुझसे पूछ रही हो? जुनून बोली, मैंने कहा ना, बस वो एक गलती थी जो मुझसे हो गई। जुनून हसरत पर बात पलते हुए बोली, आप मुझे किस हक से इस तरह छूटे हैं? ना आप मुझे अपनी वाइफ मानते हैं और ना ही मैं आपका प्यार हूँ, तो आप बताइए कि आप मुझे किस वजह से छूटे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। हसरत गुस्से में आग बबूला होते हुए जुनून को और भी जकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हें छूने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी लीगली वाइफ हो। हसरत इतना बोलकर जुनून को फिर से वाइल्डली किस करने लगा। वही जुनून गुस्से में खुद से दूर करने लगी। उसी वक्त हसरत जुनून को और भी वाइल्डली किस करने लगा और अपने कदम को उसके तरफ बढ़ाते हुए जुनून को रेलिंग से सटा दिया और अपना हाथ जुनून के कमर से हटा दिया। वही अब जुनून के आंखें भीग चुकी थी। हसरत अपने दोनों हाथ गले में डाल दिया और उसे गले को सकलाते हुए बेहताशा किस करते हुए उसके होठों को टॉर्चर करते हुए काट रहा था, जिससे जुनून का खून हसरत के मुंह में जा रहा था। वहीं जुनून को अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तभी हसरत उसे एक पल में ही छोड़ दिया और अपने होठों पर लगी खून को अपने अंगूठे से पूंछ दिया और अपने गहरी आंखों से जुनून को देखने लगा। वहीं जुनून हसरत से छूटे ही अपने गले पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी जुनून को अपने गले में कुछ महसूस हुआ। जुनून अपने लगे पर देखने लगी। उसके गले में एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट था। जुनून अपने गले पर पेंडेंट देखकर हैरान हो गई, क्योंकि अभी कुछ वक्त उसके गले पर कुछ नहीं था और अब उसके गले पेंडेंट था। उसी पल हसरत की सख्त आवाज आई, ये पेंडेंट तुम्हें मेरी हर वक्त याद दिलाती रहेगी कि हसरत सिंघानिया तुम्हारा पति है। उसकी बात सुनकर जुनून गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, आप मेरे पति नहीं हैं। जुनून इतना बोलकर उस पेंडेंट को खींचने जाती है। तभी हसरत अपने सख्त आवाज में कहा, तुम इसे अपने गले से उतारने के बारे में सोचना भी मत, वरना वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हसरत इतना बोलकर जुनून की तरफ बढ़ गया। वही जुनून डर से पीछे जाने लगी। हसरत उसके बेहद पास आकर जुनून के होठों को देखने लगा। जुनून के होठों से अभी भी खून आ रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के कटे होठ पर एक किस करके लीक कर लिया और बिना कुछ बोले जाने लगा। जुनून की आंखों में कुछ अजीब से फीलिंग दिख रही थी, जैसे वो कितने दिनों से छिपा कर रखी थी और अब उसके आंखों से झलक रहा था। जुनून अपने होठों को छूने लगी। अब उसके होठों से खून नहीं बह रहा था और उसके होठों की दर्द भी अब थोड़ी कम हो गई थी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह द हेवन पैलेस। हसरत सावर ले रहा था। वो सावर लेते हुए भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी हसरत अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर कर दिया और उसके चेहरे पर गिरता हुआ पानी उसके कानों में सुनाई दे रहा था और उसके आंखों के सामने जुनून का चेहरा नजर आ रहा था। वही गार्डन में शीला जी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और सोहिल जी और ऋषि को गार्डन में जॉगिंग करते हुए देख रही थी। तभी ऋषि और सोहिल जी हांफते हुए सोफे पर बैठ गए। शीला जी सोहिल जी को देखती हुई बोली, आपको क्या जरूरत है इतनी जॉगिंग करने की? आपकी उम्र हो रही है और इस उम्र में अपने आप को जवान दिखना है। सोहिल जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे दिखना है, सबको पता तो चलना चाहिए
कि सोहेल सिंघानिया अपने बेटों से कम हैंडसम नहीं दिखते। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शुरू कर दो, देखो तुम्हारी उम्र हो रही है। शीला जी सोहेल जी की बात सुनकर गुस्से में बोली, आपने अभी क्या कहा? मेरी उम्र हो रही है? लगता है आपके उम्र के साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई है। अपने आप को फिट बनाने के लिए जॉगिंग कर रहे हैं और मैं बिना किसी जॉगिंग के ही इतनी खूबसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर अपना मुंह गुस्से में दूसरी तरफ फेर लेती है। सोहेल जी शीला जी को गुस्से में देखकर मनाते हुए बोले, शीला डार्लिंग, तुम अभी भी खूबसूरत और जवान हो जैसे तुम जवानी में हुआ करती थी। शीला जी सोहेल जी की बातों पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। सोहेल जी मुस्कुराते हुए शीला जी के पास बैठकर उन्हें मनाने लगते हैं। वही ऋषि अपने मॉम डैड को देख रहा था, तभी उसे रूही की स्माइल करता हुआ फेस याद आया और वो भी मुस्कुराने लगा। ऋषि के मॉम डैड ऋषि के स्माइल को देखते हुए बोले, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? हम सुबह से देख रहे हैं। तुम्हें इतनी खुशी नई गर्लफ्रेंड बनाने पर नहीं होती जैसे तुम अभी मुस्कुरा रहे हो। अपनी मॉम डैड की बात सुनकर ऋषि स्माइल करते हुए प्यार से बोला, बस मुझे किसी का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया था। ऋषि के डैड ने कहा, लगता है तुम्हें कोई दिल से पसंद आ गई है, जैसे मुझे तुम्हारी मॉम आ गई थी। शीला जी गुस्से में सोहेल जी से बोली, बेफिजूल बात मत करिए। आपको पता है ना कि हमारे बेटे को कभी एक लड़की पसंद नहीं आती। शीला जी थोड़ा परेशान होकर बोली, पता नहीं हमारे बेटों को क्या हुआ है, एक कल रात से खुश है तो दूसरा कल रात से गुस्से में है। ऋषि और सोहेल जी समझ गए कि शीला जी किसकी बात कर रही है। जब ऋषि और हसरत पैलेस आए थे तब उनकी मॉम उन दोनों के चेहरे को नोटिस कर ली थी। तभी गार्डन में से हसरत गुजरा। तीनों हसरत की तरफ देखने लगे। हसरत बिना किसी की ओर देखे अपने स्पोर्ट कार में बैठकर निकल गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपने कंपनी में पहुंच चुका था। वो लिफ्ट से निकलते ही अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसी पल हसरत ने जुनून का डेस्क क्रॉस किया। उसके क्रॉस करते ही वो अपने जगह पर ही ठहर गया और जुनून के डेस्क के पास खड़ा होकर उसके खाली डेस्क को देखने लगा। जुनून अभी तक कंपनी में भी आई थी, वो कभी भी लेट नहीं करती थी। हसरत डेस्क को खाली देखकर उसे गुस्सा आने लगा और जुनून को कॉल करने लगा, पर वो कॉल करने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद हसरत अपने हेड चेयर पर बैठे अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी ऑन किए केबिन के बाहर का सीसीटीवी देख रहा था, जहां जुनून का डेस्क था। लेकिन अभी तक जुनून नहीं आई थी। हसरत जुनून का कभी से वेट कर रहा थे। हसरत अब और भी गुस्से में आ गया और अपने कंप्यूटर के केबल को निकाल दिया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया, पर जुनून नहीं आई। अगले दिन आज हसरत फिर से जुनून के डेस्क के पास खड़ा था और वो डेस्क अभी भी खाली था। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें खुद से दूर भागने नहीं दूंगा। हसरत इतना बोलकर गुस्से में उसके डेस्क को देखकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और वो कंपनी से बाहर निकलकर अपने कार में बैठ गया और बहुत स्पीड से कार चलाने लगा और उसकी कार सीधा जुनून के घर के पास रुकी। हसरत गुस्से में अपने भारी कदमों से जुनून के घर की तरफ बढ़ रहा था और वो कुछ देर में जुनून के घर के बाहर खड़ा था, पर जुनून का घर तो लॉक था। हसरत की अब आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। हसरत अपना फोन निकालते ही जुनून को कॉल करने लगा, पर जुनून का फोन स्विच ऑन ऑफ बता रहा था। हसरत ने फिर से ट्राई किया और बार बार ट्राई किया, फिर भी उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। उसी पल हसरत गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और जोरदार दीवार पर पंच मार दिया, जिससे दीवार कुछ हद तक अंदर चला गया था। हसरत वहां से जाने लगा, पर पंच मारने की वजह से उसके हाथ से खून बहकर नीचे गिर रहा था। हसरत ने जुनून को कई जगह ढूंढा, पर जुनून नहीं मिली। फिर हसरत सीधा कंपनी के लिए निकल गया। रॉयल एम्पायर। सिया हसरत के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसी पल हसरत सिया को बिना देखे ही केबिन में चला गया। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी और खुद से बोली, ये क्या था? मैं सर के केबिन के बाहर ही खड़ी हूँ, फिर भी सीईओ सर मुझे बिना देखे ही चले गए। सिया सोचते हुए आगे बोली, सीईओ सर आज इतने गुस्से में क्यों है? आज तक मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं दिखा। सिया डरते हुए हसरत का केबिन का डोर नॉक करती है। उसी पल हसरत की गुस्से भरी आवाज आई, कम इन। सिया केबिन के अंदर चली गई। सिया केबिन में पहुंचे ही हसरत के वर्किंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सिया की नजर हसरत के हाथ पर पड़ी जो टेबल पर था। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत अपने चेयर पर लीन था। सिया डरते हुए बोली, सीईओ सर आपके हाथ से खून बह रहा है।
आपको इस पर फर्स्ट एड कर लेना चाहिए। हसरत अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुम्हें जो काम है वो कहा, और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिया घबराते हुए बोली, सॉरी सर, वो आपकी 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। सिया टेबल पर कुछ फाइल रखते हुए बोली, जुनून 1 हफ्ते बाद आएगी, इसलिए उसने ये कुछ फाइल आपको देने के लिए मेरे पास छोड़कर गई है। हसरत गुस्से में चेयर से खड़ा होते हुए कहा, वो कब आई थी? सिया डर गई और बोली, वो लगभग 1 घंटे पहले। हसरत गुस्से चिल्लाते हुए कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया, वो भी मेरे बिना परमिशन के? सिया डर से कांप गई और डरते हुए बोली, सॉरी सीईओ सर। हसरत गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कंपनी ने निकाल दूं। सिया डरते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात का वक्त। मुंबई के रोड पर रात में भी बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में शामिल रूही, जुनून और यश तीनों ही मुंबई के खूबसूरत रोड पर घूम रहे थे। तीनों ही मुस्कुरा रहे थे। तीनों के हाथ में आइसक्रीम थी। रूही आइसक्रीम खाते हुए बोली, हम तीनों कितने दिनों बाद एक साथ घूम रहे हैं ना? यश जुनून को देखते हुए कहा, हाँ, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं। यश जुनून को जब पहली बार देखा था तब से अब तक यश जुनून को पसंद करता आ रहा है, पर ये बात अभी तक जुनून को नहीं बताया था। जुनून हंसते हुए बोली, तब चलो आज हम खूब मजे करते हैं। तीनों रोड पर हंसते मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। तीनों कभी एक जगह पर तो कभी दूसरे जगह पर घूम रहे थे। रूही और जुनून दोनों ही कुछ न कुछ खाते चल रही थी और वही यश उन दोनों को इतना खाता देख हैरान था। रूही चलते शिकायत करते हुए जुनून से बोली, तुम्हारे जॉब की वजह से हम अच्छे से मिल नहीं पा रहे था, इसलिए मैं तुम्हें बात मिस कर रही थी, पर अब मैं मेरे साथ पूरे 1 हफ्ते तक रहेगी। रूही जुनून को गले लगाते हुए खुशी से बोली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जुनून भी उसे अच्छे से हक करते हुए बोली, हाँ मैं भी। यश ने भी स्माइल करते हुए कहा, और मैं भी। रूही उसके गले से हटे हुए बोली, इस दिन को याद रखने के लिए चलो हम एक सेल्फी लेते हैं। यश ने कहा, ठीक है, पर मेरे फोन में, क्योंकि मेरे पास हम लोगों के साथ में एक फोटो भी नहीं है। सबसे अच्छी मेरी फ्रेंड है तो तेरे फोन में क्यों सेल्फी लेंगे? रूही जुनून का हाथ पकड़कर बोली। यश गुस्से में रूही को देखने लगा। रूही भी उसे गुस्से में देखने लगी। तभी जुनून उन दोनों के बीच में आते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे को घूरना बंद करो, फोटो मेरे फोन से लेंगे और मैं तुम दोनों को सेंड कर दूंगी, ये तो सही रहेगा ना? यश और रूही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और एक साथ कहते हैं, ठीक है, हमें मंजूर है। जुनून अपना फोन निकालकर सेल्फी लेते हुए बोली, स्माइल। तभी रूही की नजर जुनून के गले पर पड़ी और हैरानी से बोली, जुनून ये तेरे गले में पेंडेंट कैसे? मैंने कभी तुझे पहने हुए नहीं देखा। जुनून अपने गले को देखने लगी है। उसी पल उसे हसरत की कही हुई बातें याद आ जाती है। यश ने भी देखते हुए कहा, ये तो डायमंड का लगता है। जुनून के बोलने से पहले रूही छेड़ते हुए बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतना महंगा गिफ्ट किसने दिया है? क्या ये तेरे बॉस ने दिया है? मैंने कहा था ना, वो तेरे लिए कोई तो फीलिंग रखता है। जुनून अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है, ये तो मेरे पास कभी से था, इसलिए मैंने सोच में इसे पहन लूं। रूही उसके नजरों को पहचान गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी सोलमेट, मैं तेरे नजरों को अच्छे पहचान सकती हूँ। यश रूही की बात सुनकर चिढ़ गया और जुनून से कहा, तुम इस पेंडेंट को निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगा। यश की बात सुनकर जुनून तुरंत झूठ बोली, ऐसा कुछ नहीं है, इसे पेंडेंट को मेरी दादी ने दिया था, इसलिए मैंने इसे पहना है, तो तुम दोनों ज्यादा मत सोचो और चलो। जुनून इतना बोलकर चली गई। 1 हफ्ते बाद पैलेस में हसरत सीढ़ियों से हॉल में आ रहा था। वहीं उसके मॉम डैड सोफे पर बैठे हसरत को आता देख रहे थे। शीला जी बोली, 1 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी भी उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। सोहेल जी हसरत को देखते हुए बोले, हाँ सही कहा, इसका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपल में झगड़ा हुआ हो। शीला जी गुस्से में बोली, हमारा बेटे की एक फीमेल फ्रेंड नहीं है और बोलना चाहते हैं कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ऋषि भी ऑफिस जाने के लिए हॉल में आ चुका था। ऋषि बोला, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे मेरे कंपनी तक ड्रॉप कर दीजिएगा। हसरत ऋषि के बातों को इग्नोर करके बहुत तेजी से पैलेस से निकल गया। वही ऋषि अपना मुंह खोले उसे देखते रह गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपनी कंपनी एंट्रेंस के पास कार रोक देता है
एंट्रेंस पर खड़ा एक आदमी कार की गेट खोल देता है। हसरत कार से उतरकर अपने कोट का बटन बंद करते हुए कंपनी के अंदर चला जाता है। हसरत लिफ्ट में जाते ही उसे कुछ महसूस हुआ और कुछ सेकंड्स में ही लिफ्ट खुल गया और भी तेजी से जुनून के डेस्क की तरफ बढ़ गया और कहा, माई लैवेंडर गर्ल। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO सर्फ पॉकेट FM पर। हसरत आगे ही पल जुनून के डेस्क के पास खड़ा था, सामने गुस्से में देख रहा था। वही जुनून हसरत के ठीक सामने खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर अलग सा अंदाज दिख रहा था। जुनून पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर CEO सर। हसरत उसके बिहेव को देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत जुनून से गुस्से में बोला, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी और तुम मेरे बिना परमिशन के एक वीक की ऑफ कैसे ले सकती हो? जुनून नॉर्मल वे में बोली, सॉरी मिस्टर CEO सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे ऑफ लेना पड़ा। उसकी ऐसे बिहेव को देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। हसरत जुनून के करीब जाते हुए कहा, ओ अच्छा, तब तुम मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी और तुम अपने घर पर क्यों नहीं थी? जुनून बोली, क्या आप मेरे घर गए थे पर अपने सेक्रेटरी के घर जाना ये ज्यादा पर्सनल हो गया, जो CEO पर सूट नहीं करता। हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया। जुनून बिना कोई रिएक्शन दिए अपने जगह पर ही खड़ी रही। हसरत ने दांत पीसते हुए कहा, क्या सच में पर्सनल हो गया जो तुम करती हो? क्या वो पर्सनल नहीं था? जुनून थोड़ा हैरान होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत को जिस हाथ में चोट लगी थी उस पर एक बैंडेज बंधा हुआ था। हसरत उस हाथ को दिखाते हुए कहा, देखो, क्या तुम इस बैंडेज को पहचानती हो? ये वही बैंडेज है जो तुम मुझे कई बार चोट लगने पर बांधती थी और तुम उस दिन भी ये बैंडेज फाइल्स में रखकर सिया को दिया था, है ना? हसरत के बैंडेज पर एक क्यूट सा फूल बना था जो सेम जुनून के पास ही रहता था। जुनून उस बैंडेज को देखकर बोली, नहीं, मैं मानती हूँ कि मेरे पास सेम बैंडेज है, पर यह बैंडेज मेरा नहीं है। इस तरह के बैंडेज कहीं भी मिल जाएगी और आपको इस कंपनी में बहुत सारी लड़कियां पसंद करने वाली है। उन लोगों में से किसी ने मेरे फाइल्स में रखकर आपको दिया होगा। और वैसे भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके हाथों में चोट लगी है? हसरत अपनी आंखें गुस्से में चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम आज मुझे गुस्से में पागल करने आई हो? ये तुम्हारी बातें मुझे इरिटेट कर रही है तो तुम ही मुझे शांत करो। जुनून उसे ना समझी में देखने लगी। हसरत उसके कानों के पास जाकर उसे सूंघते हुए कहा, तुम्हारी लैवेंडर की खुशबू मैंने कितने दिनों से अपने अंदर महसूस नहीं किया। हसरत इतना बोलकर जुनून को उसके टेबल से सटा दिया। जुनून हसरत को धक्का देते हुए बोली, देखिए सर, ये गलत है। मैं यहाँ बस आपकी सेक्रेटरी हूँ और कुछ नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हसरत ने उसके बातों को अनसुना कर दिया और उसके कमर को पकड़कर उसके होठों पर अपना होंठ रखकर किस करने लगा, पर जुनून अपने होठों को खोल नहीं रही थी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को काट लिए, जिससे उसके होंठ खुल गए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जुनून बिना कोई रिएक्ट किए हसरत को खुद से दूर करने लगी, पर हसरत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। हसरत ने जुनून को और भी टाइट कस लिया और जुनून को वाइल्डी किस करते हुए उसके गले से होते हुए उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। जुनून के होंठ छूटते ही लंबी सांस लेते हुए बोली, देखिए सर, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी वाइफ नहीं। आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी उसके बातों पर हसरत ने जुनून के कॉलर बोन पर बाइट भी करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिसे जुनून को अपने कॉलर बोन पर दर्द होने लगा। जुनून थोड़ा दर्द में बोली, दर्द हो रहा है, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। उसी पल हसरत ने जुनून का टॉप बाजुओं से नीचे कर दिया और पागलों की तरफ उसे और भी वाइल्डली की तरह किस करते हुए अपने गर्म सांसें जुनून के कंधों पर छोड़ने लगा। जुनून के टॉप नीचे होते ही जुनून घबरा गई। उसे और भी खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जुनून जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही हसरत उसे अपने बाहों में जकड़े जा रहा था। ऐसे ही लगभग 15 मिनट्स तक वाइल्डली किस करते रहा और जिससे जुनून के कॉलर बोन से गले तक काटने के निशान बन गए थे। जुनून की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हसरत जुनून को छोड़ दिया और सख्त आवाज में जुनून से कहा, ये तुम्हारी सजा थी, मुझसे 1 हफ्ते तक दूर रहने का। और मैंने कहा था कि तुम कहीं भी रहो, तुम मेरी बीबी ही रहोगी, ये बात कभी भूलना मत। तभी हसरत जुनून का टॉप सही करते हुए उसके गले को देखने लगा। जुनून के गले में अभी पेंडेंट पड़ा हुआ था। हसरत उसके गले में पेंडेंट देखकर एक तिरछी स्माइल करने लगा। हसरत की नजर उसके कॉलर बोन पर पड़ी, जहां हर जगह ही बाइट के निशान थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसी पल हसरत जुनून के करीब आ गया, जिससे जुनून डर गई।
हसरत जुनून के बालों के बंध में से हेयर पिन निकाल दिया, जिससे जुनून का बंध खुल गया और उसके खूबसूरत बाल उसके गले को घेर लिए। हसरत जुनून के चेहरे को देखा, जो नासमझी में उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि हसरत का जबरदस्ती किस करना, फिर उसका परवाह करना उसे समझ नहीं आ रहा था। हसरत को समझने में उसे उलझा रहा था। हसरत उसे देखते हुए अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर केबिन में चला गया। जुनून अपने डेस्क के पर बैठ गई, जैसे उसके आंखों में कोई बड़ा राज छिपा था। वो थोड़ा उदास होकर केबिन की तरफ देखते हुए बोली, आप समझते क्यों नहीं कि आपका मुझसे दूर रहना ही आपके लिए सही रहेगा। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई और सभी एम्प्लॉइज कंपनी से निकल चुके थे। जुनून भी कंपनी से निकल चुकी थी। मुंबई के रोड पर बहुत सारी गाड़ियां बहुत स्पीड से चल रही थी। जुनून रोड के साइड रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी। जुनून ग्रीन लाइट होने का वेट कर रही थी और जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ, जुनून रोड क्रॉस करने लगी। उसी पल एक कार रेड लाइट सिग्नल को तोड़कर बहुत तेजी से कार चला रहा था। वही जुनून रोड क्रॉस कर रही थी। तभी वो कार जुनून के कुछ इंचेस से गुजर गई, जिससे जुनून का पैर डर से डिसबैलेंस हो गया और सीधा रोड पर गिर गई। जुनून रोड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर डिसबैलेंस होने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी और टाइम भी क्रॉसिंग का खत्म हो रहा था। टाइम खत्म होते ही सारी कार्स फिर से बहुत स्पीड से भागने लगी। जुनून उन कार्स को देखकर और भी डर गई और अपनी आंखें डर से कस लीं। तभी सभी कार्स अचानक ही अपने जगह पर ही रुक गई। वही एक येलो कलर की स्पोर्ट कार जुनून के सामने रुकी और एक शख्स उस कार से निकलकर जुनून के पास घुटनों के बल बैठ गया और जुनून को अपने गोद में उठा लिया। जुनून को महसूस हुआ कि वो अभी किसी के गोद में है, तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए उस शख्स को देखने लगी। वो कोई और नहीं हसरत था। उसका चेहरा बहुत सख्त दिख रहा था। जुनून एक पल तक हसरत को देखती रह गई। हसरत जुनून को कार में आगे वाले सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक कॉल करते हुए सख्त आवाज में कहा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन करो। उसके इतना बोलते ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है और फिर से सभी कार्स चलने लगे। हसरत भी अपनी कार ड्राइव करने लगा। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, आप यहाँ कैसे, और आपने मुझे अपने कार में क्यों बैठाया है? हसरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जुनून फिर से बोली, मुझे कार से उतार दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी, आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, अपने टूटे पैर से क्या तुम ठीक से चल भी पाओगी? जुनून अपना मुंह फुलाए हुए बोली, मैं कैप ले लूंगी और मेरा पैर टूटा नहीं है, बस मोच आई है। जुनून रोड के बाहर देखने लगी। हसरत ने एक यू टर्न लिया। जुनून इम्पेशेंट होकर बोली, मेरा घर दूसरी साइड में है, तो आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? हसरत एक एविल स्माइल करते हुए कहा, तुम आपने ना चाही ससुराल जा रही हो। जुनून उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, आप मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, मुझे आपके घर नहीं जाना है। हसरत ने तुरंत कार रोक दी और जुनून को अपने सख्त आंखों से देखते हुए कहा, जाओ, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, और मेरा लॉयर कल तुम्हारे घर आ जाएगा और तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का पूरा पेनल्टी भर देना। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े हसरत को देखने लगी। जुनून तुरंत सीधा सीट पर बैठते हुए सीधा देखने लगी और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोली, चलिए। उसकी बात सुनकर हसरत अपनी एक भौहें उठाते हुए कहा, गुड, इसी तरह तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जुनून चिढ़ती खुद से बोली, मैं नहीं भी बोलूंगी, फिर भी आप मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले ही जाते हैं। द हेवन पैलेस। हसरत की कार एक बड़े से गेट को क्रॉस करते हुए अंदर जा रही थी। वहीं जुनून कार में बैठी पैलेस को आंखें फाड़े देख रही थी। पैलेस रात में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। गार्डन पूरा लाइट से जगमगा रहा था और गार्डन के बीचों बीच में एक पाउंड था और उस पाउंड में एक खूबसूरत फीमेल स्टैचू खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जुनून पैलेस को देखते हुए हैरानी से हसरत के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? आपने कहा था कि आप अपने घर ले जा रहे हैं, पर आप अपनी कार एक ब्यूटीफुल पैलेस के सामने रोक दिया। हसरत जुनून के हाथ को देखते हुए कहा, ये मेरा घर है। जुनून उसकी बात सुनकर हैरानी से तुरंत उसकी तरफ पलते हुए बोली, क्या आपका घर? हसरत जुनून को उसके हाथ पर इशारा कर दिया। जुनून हसरत के इशारा को समझ गई और अपना हाथ तुरंत उसके कंधों से हटा लेती है। हसरत कार का डोर खोलकर उतर गया और जुनून की ओर का डोर खोलकर जुनून को अपने गोद में उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। जुनून परेशान होकर बोली, अगर आपके मॉम डैड ने हमें साथ में देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी।
हसरत ने कहा, तुम क्लियर कर देना कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। जुनून आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मैं आपको बेवकूफ दिखती हूँ? कौन मानेगा कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ? उनका बेटा अपने सेक्रेटरी को अपने गोद में उठाकर वो भी अपने घर लेकर आया है। उनको तो लगेगा कि मैंने आपको अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है और मैं आपके पैसे के पीछे पड़ी हूँ। मुझे एक पैरों की भूखी लड़की समझेंगे जैसे आप मुझे समझते हैं। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। हसरत जुनून की बातों को अच्छे से समझ रहा था और शायद ऐसा हो सकता था क्योंकि जेसिका की वजह से जुनून को भी गलत समझ सकते थे। हसरत पैलेस के एंट्रेंस तक पहुंच गया। जुनून एंट्रेंस को देखते ही उसका दिल जोर से दक दक करने लगा था। उसी पल हसरत ने अपने कदमों को मोड़ लिया और बैकयार्ड की तरफ चला गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर। वही हॉल में शीला जी और सोहिल जी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में सोफे पर बैठे थे और उसके बीच में कांच की टेबल पर चेस बोर्ड रखा हुआ था। सोहिल जी मुस्कुराते हुए शीला जी को देख रहे थे। शीला जी चेस बोर्ड को देख रही थी। सोहिल जी ने हंसते हुए कहा, अब तुम क्या करेंगे? मैंने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है। शीला जी गुस्से में बोली, हम आपको हरा ही देंगे। उन दोनों के पीछे सारे सर्वेंट खड़े थे। शीला जी की तरफ सब फीमेल सर्वेंट और सोहिल जी की तरफ मेल सर्वेंट खड़े थे। उन दोनों को ही चेयर कर रहे थे। तभी चेयर करते हुए फीमेल सर्वेंट बोली, हाँ, हमें यकीन है कि आप ही जीतेंगी मैडम। उसकी बात सुनकर मेल सर्वेंट बोले, हमें भी यकीन है कि हमारे सर जिनेंगे। उन सर्वेंट की बात सुनकर शीला जी गुस्से में सभी सर्वेंट को घूरने लगी। शीला की घूरती नजर पाकर सभी मेल सर्वेंट डर गए। सोहिल जी शीला जी को देखकर बोले, तुम मेरे चेयर करने वालों को डरा रही हो, ये गलत है। शीला जी अपने पति को भी गुस्से में घूरने लगी। सभी सर्वेंट शीला जी से काफी डरते थे क्योंकि अगर उनसे गलती हो जाती थी तो शीला जी सबको बहुत डांटती थी और सबसे अच्छा से अच्छा बिहेव करती थी। तभी ऋषि हॉल में एंटर करता है। ऋषि मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड के पास जाता है। ऋषि चेस को देखते हुए अपने मॉम की तरफ से चाल चलते हुए कहा, डैड चेक एंड मीट, आप हार चुके हैं। सोहिल जी ऋषि को हैरानी से देखने लगे और बोले, ऋषि तुमने ये क्या किया? ये तुम्हारी मॉम का चाल था, तुमने क्यों चला? शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, आप हार गए इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। सोहिल जी स्माइल करते हुए बोले, शीला डार्लिंग, मैं छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, मुझे तो खुशी है तुम जीती हो। शीला जी उनके बातों पर मुस्कुराने लगी। तभी शीला जी सभी सर्वेंट को बोली, सभी जाइए, डिनर की तैयारी करिए। उनका ऑर्डर पाकर सभी लोग वहाँ से अपना सर हाँ में सर झुकाते हुए चले गए। वही हसरत जुनून को अपने रूम में ला चुका था। वो दोनों बैकयार्ड से दरवाजे से अंदर आ गए थे, पर वो डोर भी हॉल में जाती थी, पर सभी लोग हॉल में गेम देख रहे थे। तभी हसरत जुनून को अपने रूम में लेकर आ गया था। जुनून एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, अच्छा हुआ कि हॉल में हमें किसने नहीं देखा। क्या आपके पैलेस में इतने सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट रहते हैं? आपको तो बिल्कुल किंग जैसे फीलिंग आती होगी। जुनून हसरत के पूरे रूम को देख रही थी। हसरत का रूम बहुत ही बड़ा और हर तरफ खूबसूरत एंटीक पीस से भरा हुआ था। उसका रूम डार्क ब्लू कलर का था और उसके फर्नीचर भी ब्लू कलर की थी और उन पर गोल्डन कलर का टच दिया गया था, जिससे उसका रूम बहुत ही परफेक्ट और शानदार लग रहा था। हसरत अपने ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर जुनून के पास पहुंच गया और जुनून को फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहा, दवा लगा लो। जुनून फर्स्ट एड बॉक्स देखने लगी और उसमें से एक क्रीम निकालते हुए अपने पैरों पर लगाने लगती है, पर उसे अपने पैरों पर बहुत दर्द हो रहा था। जुनून का पैर किसी गुब्बारे की तरह फूल गया था। जुनून दर्द से अपनी आंखें बंद किए धीरे धीरे पैरों पर दवा लगाने लगी। जुनून अपने बंद किए हो बोली, पैर में दवा लगाने पर मुझे पैर में दर्द नहीं हो रहा। हसरत जुनून के पास खड़ा था। हसरत अपने दोनों हाथ फोल्ड किए जुनून के पैर को अपने दोनों भौहें उठाए देख रहा था। जुनून अनजाने में अपनी चोट की जगह छोड़कर सब जगह लगा रही थी। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हें व्हीलचेयर पर जिंदगी पर चलना चाहती हो? जुनून उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। हसरत ने उसके पैर की तरफ इशारा कर दिया। जुनून ना समझी में अपने पैर को देखने लगी। वो अपने पैर को देखते ही गुस्से में अपने होठों को आपस में दबाते हुए खुद पर गुस्सा और पछतावा करते हुए मन में बोली, जुनून करा ली ना इंसल्ट, इसीलिए मैं सोचूं कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा था। कोई ऐसे दवा लगता है जहाँ चोट लगी है तो उसे छोड़कर पैर में सब जगह में लगा लिया। तभी उसके पैर पर कुछ महसूस हुआ। हसरत उसके पैर पर बहुत स्लोली दवा लगा रहा था।
जिससे जुनून को बहुत काम दर्द हो रहा था। जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी। दूसरी तरफ हॉल में ऋषि फ्रेश होकर हॉल में आ चुका था और वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। उसके मॉम डैड पहले से ही वहां पर बैठे थे। ऋषि इधर उधर देखते हुए कहा, मॉम भाई कहाँ है? क्या वो डिनर करने नीचे नहीं आएंगे? शीला जी हैरानी से बोली, क्या वो घर आ गया है? ऋषि ने कहा, हाँ, भाई की कार बाहर ही खड़ी देखी है। सोहेल जी थोड़ा सोचते हुए बोले, पर हमने तो उसे अंदर आते हुए नहीं देखा। शीला बोली, अगर वो पैलेस आया गया तो वो रूम में होगा। मैं अभी सर्वेंट को भेजती हूँ उसे बुलाने के लिए। ऋषि अपने मॉम को रोकते हुए बोला, मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उन्हें बुलाकर लाता हूँ। सर्वेंट जाएंगे तो भाई अपना गुस्सा दिखाकर उसे भगा देंगे। शीला जी भी उसके बाद एग्री हो गई। ऋषि चेयर से खड़े होते हुए सीढ़ियों से हसरत के रूम की तरफ बढ़ने लगा। हसरत जुनून को दवा लगाने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था। वही जुनून रूम में बैठी इधर उधर देख रही थी। तभी हसरत रूम में आता है। हसरत ने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ था। उसकी शर्ट में मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी साफ पता चल रहा था। जुनून हसरत की बॉडी को देखने लगी। जुनून अपना थूक घटकते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके देखने लगी। हसरत उसके सामने खड़ा होते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ। जुनून अपना सिर ऊपर किए हसरत को देखने लगी और बोली, हाँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं? जुनून हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं तो ही मुझे कपड़े ला कर दीजिए। अब तक मैं घर रहती तो मैं अब तक फ्रेश हो जाती। हसरत थोड़ा झुकते हुए जुनून के चेहरे के पास कर बोला, क्या तुम मुझ पर ब्लेम कर रही है? जुनून अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ, मैं कर रही हूँ, ये आपकी गलती है। हसरत ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, तो तुम मेरे कपड़े पहन लो। जुनून हैरानी से उसे देखने लगी। जुनून थोड़ा सोचते हुए बोली, नहीं, मैंने जो पहने हैं वही मैं दोबारा पहन लूंगी, पर आपके कपड़े नहीं पहनूंगी। हसरत कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए कहा, ठीक है। हसरत इतना बोलकर जुनून को अपने गोद में उठाने लगा। जुनून हसरत को रोकते हुए बोली, आप मुझे नीचे उतारिए, मैं बाथरूम में चली जाऊंगी, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। हसरत ने उसे फिर से बेड पर बैठा दिया और कहा, मुझसे दोबारा मत कहना बाथरूम तक छोड़ने के लिए। हसरत इतना बोलकर जाने लगा। जुनून बेड से उतरने की कोशिश करती है। वो किसी तरह खड़ी तो हो जाती है, पर उसे चलना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसी पल जुनून अपना एक कदम बढ़ाती है, पर उसे अपने पैर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जिसे जुनून संभाल नहीं पाई और हसरत का हाथ पकड़ लेती है और हसरत भी उसके साथ ही बेड पर गिर गया। उसी वक्त डोर खुल गया। ऋषि डोर पर खड़ा हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। ऋषि रूम में आते हुए डोर बंद कर दिया और उन दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों एक साथ, और मिस जुनून हमारे घर में क्या कर रही है? वही वो दोनों ऋषि को देख रहे थे। हसरत बिना कोई रिएक्ट किए जुनून के ऊपर से उठ गया और कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ऋषि ने कहा, भाई आप बात मत बदलिए, आप दोनों एक साथ कैसे? और जब मैंने आप दोनों से पूछा था कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो आपने तुरंत ही नहीं बोल दिया था। जुनून बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं, मैं तो अभी कह रही हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। ऋषि उन दोनों पर शक करते हुए कहा, आप दोनों ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और नहीं शादीशुदा है। ऋषि शॉक्ड होते हुए कहा, इसका मतलब आप दोनों वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर जुनून को मानो चक्कर आने लगा। वहीं हसरत ऋषि को गुस्से में घूरने लगा और कहा, अपना फालतू दिमाग चलाना बंद करो। ऋषि हसरत की बातों को इग्नोर करते हुए ओवर रिएक्टिंग करते कहा, पर भाई आपको वन नाइट स्टैंड के लिए होटल में जाना चाहिए और आप सीधा घर लेकर आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो कि आप कभी लड़कियों को देखते तक नहीं थे और आप आज अपने रूम में चोरी छिपे एक लड़की को लेकर आए हैं। जुनून ऋषि की इतनी बेशर्मी देखकर उसकी आंखें चकरा गई। जुनून घबराकर एक्सप्लेन करते हुए बोली, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। ऋषि जुनून को शर्म से देखते हुए कहा, मिस जुनून, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरे भाई के साथ। मैंने तो सोचा कि मैं आपसे डेट के लिए पूछूंगा। हसरत उसकी बेफिजूल बातें सुनकर गुस्से में उसे देखते हुए उसके पास आ गया और उसका हाथ जोर से मोड़कर पीछे कर दिया और हसरत उसके पीछे से पैरों एक जोरदार लात मारते हुए ऋषि को घुटनों के बाल बैठा दिया। ऋषि दर्द में बोला, भाई मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। उसी पल हसरत ने कहा, जुनून मेरी बीबी और तेरी भाभी है,
तो तू सोच समझ कर बोला कर। ऋषि हैरानी हो गया। उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, पर उन दोनों ने शादी कर ली, ये बात उसके लिए शॉकिंग थी। हसरत ने उसके हाथ को छोड़ दिया। वही जुनून हसरत को बात सुनकर वो भी हैरान थी। वो मन में बोली, ये क्या बोल रहे हैं? पहले तो ये मुझे अपनी बीबी नहीं मानते थे और अब मुझे अपनी बीबी बता रहे हैं। ऋषि अगले ही पल खुश हो गया और खड़े होते ही ऋषि हसरत को गले लगा लिया। कहा, बधाई हो भाई, आपकी शादी हो गई। पर भाई आपने शादी कर ली, आपने बताया नहीं। ऋषि थोड़ा सोचते हुए उसके गले से हटते हुए कहा, आपने 1 महीने पहले ये बात बताई थी और मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया और मैंने उस बात को मजाक मानकर छोड़ दिया था। ऋषि हसरत के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप कभी शादी भी करोगे, पर मुझे खुशी है आपके लिए भाई कि फाइनली आप किसी के पति बन गए हैं। वही जुनून को ऋषि की खुशी देखकर उसे चक्कर आ रहे थे। हसरत ने सख्त आवाज में ऋषि से कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ऋषि बोला, वो आपको डिनर पर बुलाने के लिए। हसरत ने कहा, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ऋषि थोड़ा सोचते हुए कहा, पर भाई आपने सबसे ये बात क्यों छिपाई है? जुनून तुरंत बोली, क्योंकि हमें ये शादी मंजूर नहीं है और हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। तुम्हारे भाई ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और अब मुझे डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है। ऋषि जुनून के बातों पर हंसते हुए कहा, अब डाइवोर्स लेने के लिए उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप मेरे भाई की जिंदगी में आ गई तो आपको भाई कभी खुद से दूर नहीं करेंगे। जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत जुनून के पास आकर बैठ गया और जुनून के कानों में कहा, मेरे भाई ने सही कहा, तुम्हें इस जन्म में डाइवोर्स मिलने से रहा। ऋषि उन दोनों को साथ में देखकर कहा, तो मैं चलता हूँ, आप दोनों कंटिन्यू रखिए और मुझे जल्दी चाचा बना दीजिए। ऋषि इतना बोलकर रूम से बाहर निकल गया। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े डोर को देखने लगी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर।